हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ेंगे 820वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रतिवस्तु उपमालंकार। अर्थालंकार उपमा, रूपक, प्रति, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति। प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास। उदाहरण समासोक्ति, अन्योक्ति, निदर्शना, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकार में कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, प्रतीक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति। प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास। उदाहरण समासोक्ति, अन्योक्ति और निदर्शना। शब्दालंकार में कितने हैं? 4। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तंत्री, नाद, कविता, रस, सरस, राग, रति, रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है। इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न रहे पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार है। तंत्री, नाद, कवित, रस, सरस, राग, रति, रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर परत सरसी मन डोला। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदय, गिरी मंच पर रघुवर लाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इनमें से कौन सा कथन इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है। वह आदमी नहीं हैवान है। इसमें अपनाभूति अलंकार है। वे तो मानो देवता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं यह बात उसकी चाल तो नहीं, यह भ्रांतिमान है। आप तो साक्षात इंद्र हैं। रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। वह आदमी नहीं हैवान है। अपनाभूति अलंकार है। वे तो मानो देवता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं यह बात उसकी चाल तो नहीं, भ्रांतिमान है। आप तो साक्षात इंद्र हैं। रूपक अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों उज्ज्वल होय। विरोधाभास। वह सर इधर गण या गुण में से भिन्न जैसे ही हुआ है, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? आक्रमकतिशयोक्ति। जहाँ पर कार्य कारण स्वयं घटित होते दिखाया गया हो, वहाँ अक्रमकमातिशयोक्ति है अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाए तब कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रस्तुत की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु जनु मानो जानो मनहुई आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार के द्योतक शब्द हैं। उदाहरण फूले, काश सकल मैं छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तरणी के संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है यमक। उपयुक्त पद्यांश में अलंकार है। इसमें सर्वप्रथम तरणी का अर्थ सूर्य है, जबकि दूसरी तरणी का अर्थ नाव है।
जब एक ही शब्द को दो या अथवा दो से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसी संत नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित है? प्रतीप। उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होने पर प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण उपमेय माँ के सूची उपकारों से उपमान निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन, अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलिए दल पुरैन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यहाँ मुख्य कमल अर्थात मुख रूपी कमल में रूप अलंकार है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूपक धारण कर लेता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति देख कर सहसा हुआ सुख मौन सोचता अन्य सुख यह कौन? भ्रांतिमान। उपयुक्त पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार, जहाँ सत्य का ठीक से निश्चय न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। निदर्शन अलंकार, जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के साथ उसके संबंध में कल्पना की जाए, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है यमक। उपयुक्त रेखांकित शब्दों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है जब यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उतरी नाही जामुन जहाँ जल जो शरीर सम श्याम, इस रस उदाहरण में अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। उतरी नाई जामुन जल को शरीर सम श्याम में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार से विपरीत स्थिति होती है, अर्थात जहाँ उपमा का अपकर्ष वर्णित हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। सम सुब्रन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस उदाहरण में अलंकार है व्यतिरेक। उपयुक्त उदाहरण में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकल, सिए मुख समता पाँव किमी चंद्र बापुरो रंग, सघन कुंज छाया दुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अंजो वह जामुन के तीर, इस उदाहरण में अलंकार है। स्मरण अलंकार। उपयुक्त उदाहरण में स्मरण अलंकार है। सदृश्य या विदृश्य वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्वानुभूत वस्तु का संस्मरण अलंकार कहलाता है। जैसे चंद्रों को देखकर मुख याद आता है। तरणी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सम में कौन सा अलंकार है? तरणी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सम में अलंकार है प्रतीप। तरणी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, सम तन मन की सब पीर, दर्शन प्रसन्न ते दूरे, इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया है। जहाँ उपमेय को उपमान की श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया गया हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप शब्द का अर्थ है विलोम, विरुद्ध या उल्टा। इस अलंकार में उपमा अलंकार के विपरीत कार्य होता है।
मैं जो कह रघुवीर कृपाल बंधु न होई मोर यह काल। मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। उदाहरण, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अपनौती। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित तथा जहाँ वर्णन करते हैं समय श्रोता गुप्त बात समझ जाता है, उसका चतुराई से निषेध करके मिथ्या समाधान किया जाता है, वहाँ पर अपनौती अलंकार होता है। रघुवीर जस प्रताप के आगे चंदन मदन रवि तापहि त्यागे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक। उपयुक्त पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी उत्कर्ष का वर्णन किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार। जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हो, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में मोम उपमान सादृश्य वाचक शब्द, तन उपमेय, घुलना सम्मान धर्म है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? यह अलंकार जिसमें भावनाओं के मानव रूप, गुण या कार्य का आरोप किया जाए, इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानव गुण धर्म का आरोप किया जाने वाला अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय वह अलंकार है जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? छंदालंकार। छंदालंकार का भेद नहीं है। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कसंग चंदन, चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार। उपयुक्त दोहे में अर्थांतर अलंकार जहाँ किसी साधारण बात को विशेष बात से तथा विशेष बात को साधारण बात से समर्थन किया जाता है, तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाता है। दुल्हीन आंगही अगिया काहे न धोवई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपाक्ति शोक्ति अलंकार है। दुल्हीन आगही काहे न धोवई पंक्ति में रूपक का शोक्ति अलंकार है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपकातिशोक्ति अलंकार होता है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां प्रति का क्या सह सकती हैं? इसमें अलंकार है। दृष्टांत। जहाँ उपमेय में उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? प्रथम पंक्ति में दूसरी पंक्ति में निबंध प्रतिबिंब भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखती इसी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा। उक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय तथा उपमान की समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इन पंक्तियों में प्रतिध्वनि उपमेय तथा पगली पागल औरत उपमान इसके अन्य उदाहरण हैं। पीपर पात सरसी मंडोला, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुवान कुठारा। है अमानिस उगलता गगन घन, अंधकार में अलंकार है। मानवीकरण। दी गई पंक्ति अमानिशा उगलता गगन घन, अंधकार में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार जहाँ पर प्रकृति का निर्जीव या जड़ का मानव की तरह वर्णन किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर उगलने का वर्णन मानव की तरह किया गया है, अतः यह मानवीकरण का उदाहरण है।
निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार झरनों का पानी लेकर गद छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन वाले। उत्प्रेक्षा अलंकार। दिए गए पद्यांशों में झरनों का पानी लेकर सावन घन काले पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उत्प्रेक्षा की उपमान रूप में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है, जबकि उपमा अलंकार जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाए। श्लेष जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। यमक अलंकार जहाँ एक भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ यमक अलंकार होता है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है। रवि को चाहत सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों त्यों तुमको मन मोर। उपमा और यमक अलंकार। रवि को चाहत सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों त्यों तुमको मन मोर। काव्यांश में उपमा और यमक अलंकार दोनों हैं। जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता कही जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मोर शब्द को 2 बार आया है, एक बार मयूर शब्द या दूसरी बार मेरा। मयूर शब्द का दूसरा अर्थ मेरा है, अतः यमक अलंकार है। कर सरोज जयमाला उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है। कर सरोज जयमाला उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। कर उमेश में सरोज उपमान का भेद रहित आरोपण होने के कारण रूपक अलंकार है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार। हीरों सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। उपमान और अनुप्रास अलंकार है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। काव्यांश में हृदय उपमेय की तुलना हीरा उपमान से होने के कारण उपमा तथा है वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है, अतः विकल्प डी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? काव्यलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, बल्कि यह न्याय मूलक अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार जहाँ युक्ति द्वारा कारण देखकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन पर इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए वहाँ पर कारणमाला, माला दीपक और एकावली अलंकार होता है। उतरी न यो जामुन जल ज्यों शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार प्रतीप का आशय उल्टा अथवा विपरीत होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय श्याम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया है। उपमा अलंकार जहाँ गुण धर्म क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार के कारण अभाव में भी कार्य हो रहा है। सम सुभ्रन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। व्यतिरेक जब इस छंद में व्यतिरेक अलंकार प्रस्तुत होता है जहाँ उपमेय की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार कहलाता होता है। नीर भरे नित प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना के कारण न होने पर भी कार्य होता है। जब विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही और इसमें कंप्लीट हो गई है हमारी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और ये टॉपिक चल रहा था अलंकार का जो कि कंप्लीट हो गया है। और अब हम यूनिट नंबर
पाँचवीं और छठी 2 पढ़ेंगे, उनमें एक में 1500 से ऊपर क्वेश्चन है और एक में 2000 के समथिंग क्वेश्चन है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।